देखो नीचे एक काम है। भैया किसी घोड़े निश्चित का आभास है यहाँ। मन बहुत घबरा रहा है। ये क्या है? क्या अनर्थ हुआ है यहाँ पे? भैया लगता है किसी की दृष्टि है हम पर। भैया ये तो दलदल है। लक्ष्मण भैया, ये कैसी प्रतिज्ञा है? भला ऐसा भी क्या संकट आन पड़ा जो आपने अन्न, जल, घर, परिवार सब कुछ त्याग दिया? ऐसी कौन सी आज्ञा की आस है आपको प्रभु श्री राम से? भैया, आपको हुआ क्या है? आप मुझे कुछ बताएंगे? लक्ष्मण भैया, मैं इस अयोध्या में केवल प्रभु श्री राम का सेवक ही नहीं, अपितु संपूर्ण रघुकुल का सेवक हूँ। लक्ष्मण भैया, मित्र नहीं तो सेवक समझकर ही अपनी व्यथा बता दीजिए। हनुमान जी, आप ही के कारण तो ये लक्ष्मण युद्ध भूमि में मृत्यु के मुख से पुनः जीवन को प्राप्त कर पाया था। स्वयं को मेरा सेवक कहकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आपका स्थान तो इस रघुकुल में मुझसे 100 गुना ऊंचा है। प्रभु श्री राम जिस रूप में आपको मिले हमें कभी न मिल पाए। कितने अभागे हैं हम। मैं अपनी व्यथा से आपको चिंतित नहीं करना चाहता, केवल इतना कहूंगा कि इस समय भैया को आपकी अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा क्या हुआ लक्ष्मण भैया जो बात आपको कचोट रही है, मेरे प्रभु को पीड़ा दे रही है? उसके विचार मात्र से मैं चिंतित हो उठा हूं भैया। अब शेष है तो केवल इस समस्या का हल, इस संकट का निवारण। क्या इस समस्या का निवारण ढूंढ पाएंगे आप? लक्ष्मण भैया, राम काज करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। असंभव से असंभव संकट हल किए हैं मैंने, आप तो सब जानते हैं लक्ष्मण भैया। बताइए लक्ष्मण भैया, आप मुझे बताइए क्या है आपकी समस्या? भैया से कोई भेंट करने आया था हनुमान जी, जिसके पास भाभी माँ की मुद्रिका थी। जब मैं उन्हें भैया के कक्ष में लेकर आया तो भैया ने मुझे आदेश दिया कि उनके वार्तालाप के मध्य कोई भी ना आ पाए। लक्ष्मण, हम दोनों एक महत्वपूर्ण चर्चा में हैं। जब तक ये समाप्त ना हो तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। फिर क्या लक्ष्मण भैया, किसी ने प्रभु की आज्ञा का निरादर किया? शांत, कुछ पूर्णतः शांत हो जाओ।
कितना सुंदर क्षण है। अयोध्या के कल लव कुश मेरे पाश में फंसी गए, वो भी इतनी सरलता से। अद्भुत। अच्छा तो तुम हमें पहचानते हो, तो फिर ये भी ज्ञात होगा कि हम तुम जैसे कई असुरों का काल बन चुके हैं। बीते कल की नहीं, इस क्षण की बात करो मूर्ख बालको। तुम्हें फंसाने में मुझे एक क्षण नहीं लगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कदाचित तुम समझे नहीं कि तुम किस माया की चपेट में हो। इसलिए तुम्हारी आंखों में भय नहीं, विद्रोह है, युद्ध की ललक है। अब मेरे अतिरिक्त तुम्हें इस दलदल से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। कौन तो अपना परिचय दो। क्यों नहीं, मृत्यु को प्राप्त होने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य संपूर्ण होगी, ताकि तुम्हारी आंखों में भय के बादल देख पाऊं मैं चंद्रबाहु पुत्र अष्टबाहु हूं। सहस्त्रमुख रावण का पौत्र अष्टबाहु। मेरे कुल, मेरे परिवार के विनाश का प्रतिशोध है ये कि तुम यहां तड़प तड़प कर मरोगे, और तुम्हारे पिता राम तुम्हारे वियोग की पीड़ा में वहां मृत्यु को प्राप्त होगा। रघुकुल के अंत के साथ ही मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा होगा। मेरे पूर्वजों का पिंडदान संपूर्ण होगा। क्या लक्ष्मण भैया, आपके प्रवेश करते ही वो कक्ष से लुप्त हो गए? लक्ष्मण भैया, आपने उन्हें पहचाना नहीं? पहले कभी देखा नहीं? अब धीरे धीरे तुम दोनों मेरे बनाए इस दलदल में धंसते जाओगे और कुछ ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मैं तुम्हारे अंत का आनंद लूंगा। सोचा नहीं था कि कोई राक्षस इतना कायर निकलेगा। सनत की प्रजाति का अपमान किया है तुमने। युद्ध से बचने के लिए दलदल का सहारा ले लिया। सत्योष, इस कार्य के लिए तो हमारे धनुष के टंकार ही बहुत है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम मुझे अष्टबाहु को युद्ध में हरा पाओगे? अवश्य, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास मृत्यु का कारक होता है मूर्खों। यदि इतना ही सामर्थ्य है तो इस दलदल से निकल कर बताओ। यदि निकल पाए तो युद्ध का अवसर अवश्य दूंगा तुम्हें। मूर्ख, कोई लाभ नहीं होगा इस वस्त्र का। यहां आसपास कोई वृक्ष नहीं है जिस पर लटक सको। आगे जो हुआ मैं ज्ञात कर लूंगा, किंतु लक्ष्मण भैया, आप मुझे अपनी प्रतिज्ञा का कारण बताइए। क्यों आपने ये भीषण वचन लिया और मैं अब कैसे इसका निवारण करूं? अयोध्यापति का आदेश था कि जो भी उस वार्तालाप के मध्य में आएगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। और अयोध्या को बचाने के लिए आपको भीतर जाना पड़ा।
बात भाई पर आई तो भैया अपने आदेश से ही पीछे हटने लगे। हनुमान जी, इस समस्या का केवल एक ही निवारण है, मनाइए उन्हें। आपको उन्हें कहना होगा कि वो मुझे मृत्यु का ये दंड भोगने की आज्ञा दे दें। ये क्या कह रहे हैं आप लक्ष्मण भैया? आपके बिना अयोध्या और अयोध्यापति दोनों अपूर्ण हैं। मैं भला प्रभु को कैसे मनाऊं कि आपको मृत्यु दंड? नहीं नहीं भैया, ये सब असंभव है। मैं मानता हूं कि यह कठिन है, किंतु यही तो उचित भी है ना हनुमान जी। चाहिए हनुमान जी, अन्यथा मैं सब कुछ त्याग कर भैया की आज्ञा की प्रतीक्षा करता ही रहूंगा। लक्ष्मण भैया, ये आपने मुझे किस धर्म संकट में डाला है? मैं भला कैसे? मुझे प्रभु से मिलना होगा। चाहिए हनुमान जी, और शुभ समाचार लेकर ही लौटिएगा। अयोध्या की लाज अब आप ही के हाथ में है। देखा अष्टबाहु, सियाराम के पुत्र लवकुश हर असंभव को संभव कर देते हैं। मूर्खता की सीमा पार कर रहे हो बालको। इतनी सरलता से मुझ पर बाण चला पाओगे? मुझे मृत्यु के घाट उतारोगे? चूक गए ना लक्ष्य से। लवकुश है हम, कभी चूकते नहीं। ये बाण तुम्हारे लिए नहीं था। कृष्ण अति उत्तम। अर्थात तुम्हारा अंत इस दलदल के पास में नहीं, मेरी भुजाओं के पास में होगा। हनुमान, तुम यहाँ? तुम्हें तो लवकुश के साथ होना था। प्रभु, होना तो वही था, पर मैंने आपसे कहा था ना, यदि आपको मेरी आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं पहुंच जाऊंगा। रुक क्यों गए हनुमान? आओ। लक्ष्मण, यहाँ?
लक्ष्मण, माता, पुत्र, यहाँ क्या कर रहे हो? यूं मुकुट हटा के शून्य भाव से कोई समस्या है? लक्ष्मण, बोलो ना पुत्र, क्या हुआ? ऐसा क्या कारण था हनुमान कि लौट आए? प्रभु, आपका काज बीच में छोड़कर मैं आना तो नहीं चाहता था, किंतु मुझे कुश के स्वप्न ने विचलित कर दिया प्रभु। उन्हें अयोध्या की और प्रभु आपकी चिंता सता रही थी, और यदि संकट मेरे प्रभु श्री राम पर है तो ये भक्त हर काज छोड़ने के लिए सज है प्रभु। प्रभु, मैंने कभी आपसे कोई प्रश्न नहीं किया, कभी भी आपके किसी भी निर्णय पर मैंने संदेह नहीं किया, किंतु प्रभु, क्या आज मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की आज्ञा है? आज तो राम के भाग्य खुल गए कि मेरा प्रिय हनुमान मुझसे प्रश्न पूछने के लिए आतुर है। अवश्य पूछो हनुमान। मेरे प्रभु, जिनके हर कर्म के पीछे उद्देश्य है, वो बिना कारण इतना घोर निर्णय कदापि नहीं कर सकते। केवल कक्ष में पग रखने के लिए किसी को मृत्यु दंड तो नहीं दे सकते। कौन था वो प्रभु जिससे भेंट की बाधा का दंड इतना घोर था कि लक्ष्मण भैया प्रभु आपसे स्वयं मृत्यु दंड की आज्ञा मांग रहे हैं? प्रभु, मेरी अनुपस्थिति में इतना सब कुछ कैसे घट गया, जिसने इस संपूर्ण रघुकुल को व्याकुल कर दिया? यदि हनुमान को इसकी भनक लगी तो महाबली किस रूप में आ जाएंगे और कितना प्रलय मचाएंगे ये तो मैं भी नहीं जानता काल पुरुष। और इसी कारणवश मैंने हनुमान को लवकुश के साथ अयोध्या से बहुत दूर भेज दिया। यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर ना दे सकूं तो यदि मैं इस सत्य से आवरण ना हटाऊं तो तुम क्रोधित तो नहीं होगे ना हनुमान? प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं, इस रघुकुल का दास हूं। आपसे क्रोधित होने का अधिकार मैंने प्रभु स्वयं को कभी नहीं दिया। यदि प्रभु आप उत्तर नहीं देना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, आपका ये मौन भी बहुत कुछ कह गया है प्रभु। बड़े मीठे शब्द चुनते हो हनुमान। समस्या का निवारण केवल बल से ही नहीं, बुद्धि से भी करने में सक्षम हो तुम। आशा करता हूं कि वचन की उन बेड़ियों से भी परिचित हो जिनसे ऊपर मैं भी नहीं हूं। मैं समझता हूं प्रभु, सब समझता हूं प्रभु। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो घट चुका है उसे मैं बदल तो नहीं सकता। नहीं, मैं आपको ये कह सकता हूं कि लक्ष्मण भैया जो आज्ञा मांग रहे हैं वो उन्हें दे दीजिए, क्योंकि यदि मैं भी आपके स्थान पर होता तो अपने अनुज को मृत्यु के मुख में कभी नहीं डाल पाता। किंतु प्रभु, मेरे यहाँ ना रहने पर जिस नियति ने अपना चक्र इतने घोर रूप से चलाया है कि आज बात मेरे लक्ष्मण भैया के जीवन पर आ गई। मेरे प्रभु श्री राम प्रश्नों के घेरे में खड़े हो गए प्रभु, जिसके कारण आज काल की छाया इस अयोध्या पर पड़ चुकी है। मैं वचन देता हूं, आज के पश्चात ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जिसके कारण मेरे रघुकुल पर
मेरे परिवार पर और मेरे प्रभु श्री राम पर कोई संकट आए। देखो नीचे कहाँ है। भैया किसी घोड़े रंजित का आभास है यहाँ। मन बहुत घबरा रहा है। ये क्या है? क्या अनर्थ हुआ है यहाँ पे? भैया लगता है किसी की दृष्टि है हम पर। भैया ये तो दलदल है। प्रभु, जब तक मैं लवकुश की यात्रा पूर्ण करवाकर पुनः न लौट आऊं, तब तक मेरे ये प्रतिबिंब 8 पहर अयोध्या की चारों दिशाओं में पहरा देंगे। प्रभु, जब तक मैं लवकुश की यात्रा पूर्ण करवाकर पुनः न लौट आऊं, तब तक मेरे ये प्रतिबिंब 8 पहर अयोध्या की चारों दिशाओं में पहरा देंगे। प्रभु, जब तक मैं लवकुश की यात्रा पूर्ण करवाकर पुनः न लौट आऊं, तब तक मेरे ये प्रतिबिंब 8 पहर अयोध्या की चारों दिशाओं में पहरा देंगे। ये सब आप दोनों के कारण हुआ है। आप दोनों ने उस असुर का वध करके उसके रक्त से संपूर्ण धारा को विषाक्त बना दिया है। क्या करें हम? कैसे जिएंगे हम? वृक्ष आदि सब सूख गए हैं। यहाँ तक कि जल भी विषाक्त बन गया है। अपराध तुमने किया है तो हल भी तुम ही निकालोगे। हाँ, हल भी। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। हम वचन देते हैं कि इस संकट का निर्वाण करेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए। इस प्राणहीन धारा पर हम अपने प्राण स्वयं फूकेंगे। हनुमान जी, अयोध्या में सब शुभ तो है ना? जहाँ प्रभु श्री राम है, वहाँ भला अशुभ कैसे हो सकता है? कहा था ना मैंने, वो केवल एक बुरा स्वप्न था। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, इस संकट का निवारण हम कर लेंगे। हाँ हनुमान जी, हम वचन दे चुके हैं, बस हल खोजकर उसे पूर्ण करना है। जय श्री राम। नारायण मन नर की पीर पुकारे, त्याग
संग लखन के रह राम विचारे। बन के कवच जो जन्म का साथ निभाए। लक्ष्मण, मृत्यु दंड उसे कैसे राम सुनाए। शेषनाग, प्रभु, संसार के हर सत्य को जानने वाले नारायण को मैं भला क्या सत्य के दर्पण दिखाऊंगा। अब आज्ञा दे दीजिए प्रभु। धरती पर मेरा कार्य समाप्त हुआ। ये जो कुछ भी घट रहा है ये सब नियति का लिखा है, जो आप ही ने निर्धारित किया है प्रभु। संसार के संचालन के लिए, जगत के कल्याण के लिए, ताकि मैं आपसे पूर्व वैकुंठ जाकर आपके आने की तैयारी कर सकूं। वर्षों से सुने पड़े वैकुंठ को आपके आगमन के लिए सज्ज कर सकूं। आपकी प्रतीक्षा में बैठी माता लक्ष्मी की सहायता कर सकूं। अब मानव मोह त्याग हर भाव से ऊपर उठ जाइए प्रभु, और अपने इस सेवक को जाने दीजिए, अपना धर्म निभाने दीजिए। वो जो हठ में प्रतिज्ञा लिए बैठा है वो केवल श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण ही नहीं, स्वयं नारायण के सेवक शेषनाग का रूप भी है। क्या हुआ? अब तक तुम बस सोच ही रहे हो या फिर इस संकट से निकलने का कोई हल भी सूझा? वो सूझा। अति उत्तम, तो फिर बताओ क्या हल है? हल नहीं, केवल हल निकालने का मार्ग सूझा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो सूझा है वही बता दो। पिताश्री कहते हैं जब समस्या का हल ना मिले तो एकाग्रता से ध्यान देना चाहिए। जब इंद्रियां केंद्रित होंगी बड़ी सी बड़ी उलझन क्षण भर में सुलझ जाएंगी। तो फिर विलंब किस बात का? लगाओ ध्यान। अरे आप कहाँ चल दिए? प्रभु केवल समस्या का समाधान खोजने के लिए ध्यान लगाने का परामर्श नहीं देते, अपितु मन को शांत करने के लिए ध्यान को ढाल बनाने का निर्देश देते हैं। किंतु आपका मन क्यों व्याकुल है? अयोध्यापति का आदेश था कि जो भी उस वार्तालाप के मध्य में आएगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इस समस्या का केवल एक ही निवारण है, मनाइए उन्हें। आपको उन्हें कहना होगा कि वो मुझे मृत्यु का ये दंड भोगने की आज्ञा दे दें। अभी मेरी समस्या के समाधान का समय नहीं आया है। जब आएगा तब मैं अवश्य आपको बताऊंगा। अब मैं चलता हूं उस चोटी पर। मैं आशा करता हूं कि भोर होने तक इस समस्या का समाधान खोज ही लेंगे आप। अवश्य।
जय सिया राम। जय सिया राम। लक्ष्मण, भैया, धन्य हुआ मैं और धन्य हुई अयोध्या कि मुझे तुम जैसा राजानुज मिला, जो तुमने इस धरा पर जन्म लिया। जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूं। धन्यवाद भैया। जिससे खोलंका तीर कल्पे रघुराई, उसे खो देने की बेला विकट अब आई। और लगा लखन विलापे यूं रामा, जो दे अनुमति जाए शरीर से प्राणा। सुमित्रा, 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 अंजल त्याग कर तुम इतने देर से मंदिर में क्यों बैठी हो? क्या बात है? बस सुमित्रा, बस शांत हो जाओ। मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या बात है? ऐसा कौन सा संकट आ गया अयोध्या पर? ये श्वेत वस्त्र किसके लिए है? आर्य के लिए। क्या लक्ष्मण? असंभव, ये नहीं हो सकता। असंभव संभव हो रहा है माता। श्री राम ने आज्ञा दे दी है। अब नियति के आगे नतमस्तक होने के सिवाय हमारे पास अब कोई मार्ग नहीं है। ये निर्णय मेरे पति का है और मैं उनके साथ हूं। समय और भाग्य के इस खेल में महाराज भी उतने ही विवश हैं जितने हम हैं। मेरे स्वामी अयोध्या की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। यदि वो इस त्याग की पराकाष्ठा पार नहीं कर पाते तो आज अयोध्या ऋषि दुर्वासा के क्रोधा अग्नि में जल रही होती।
आप अश्रु क्यों बहा रही हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि ऐसे महान पुरुष आपके पुत्र हैं, मेरे स्वामी हैं और अयोध्या के रक्षक हैं। सौभाग्यशाली हो अयोध्या के लिए कि तुम बहनें पुत्रवधू के रूप में मिली। तुम चाहे जितना छुपा लो, तुम्हारी व्यथा का आभास है मुझे। हे सूर्यदेव, मेरी अयोध्या नगरी पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उर्मिला, क्षमा करना उर्मिला, आयु के इस पड़ाव को तुम्हारे साथ बिताना चाहता था मैं, किंतु पिताश्री! ये नगर में क्या बातें हो रही है पिताश्री? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? जीवन की सबसे लंबी यात्रा पर, परंतु इस यात्रा पर जाने से पूर्व मुझे आप दोनों से एक वचन चाहिए। दोगे मुझे? आप दोनों को जीवन भर लव कुश की प्रतिछाया बनकर रहना है, सदा उनका साथ देना है। जिस प्रकार मैं श्री राम का साथ देता आया हूं, तुम दोनों को भी आगे चलकर अयोध्या की उसी प्रकार सेवा करनी है जिस प्रकार तुम्हारे पिताश्री करते आए हैं। बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शंका के सदा सर्वप्रथम रघुवंश की लाज बचानी है। लवकुश और अयोध्या पर आई हर समस्या, हर विपदा की ढाल तुम दोनों को ही बनना है। अपने राजा और अपनी प्रजा को सदा सर्वोपरि रखना है। चंद्रकेतु, अंगद, वचन दो, अपने पिताश्री की ये इच्छा पूरी करोगे ना तुम दोनों? हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पुत्र, आज्ञा दीजिए माता। नहीं माता, संभालिए स्वयं को। ऐसे अश्रु से नहीं माता, प्रसन्न मुख विदा कीजिए अपने इस धर्मवीर पुत्र को।
अयोध्या मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि, मेरी परम शक्ति, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व। ये लक्ष्मण अयोध्या की इस पावन धरा का एक सेवक था, एक योद्धा था और सदा रहेगा। ये माटी, ये पवन, ये रथ चक्र के चिन्ह, ये सब मेरे जीवन के एक अभिन्न अंग रहे। और ये मेरा परम सौभाग्य, रघुकुल में जन्म लेना, उस वंश में उत्पन्न होना जो सदा अपने वचन पर जीता आया है। वो वंश जो सदा संसार को शौर्य, मर्यादा और बलिदान का पाठ पढ़ाता आया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं रघुकुल के नाम की लाज संपूर्ण जीवन रखता रहा और आज भी इसे अवश्य निभाऊंगा। राजनुज लक्ष्मण की जय! राजनुज लक्ष्मण की जय! राजनुज लक्ष्मण की जय! राजनुज लक्ष्मण की जय! मेरे भैया, मेरे प्रभु श्री राम के चरण मेरे लिए धर्म का मूल रहे हैं। ये केवल मेरे बड़े भैया ही नहीं, अपितु मेरे स्वामी, मेरे ज्ञान, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व है। ज्ञान हो या सम्मान, इस जीवन में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब कुछ केवल अपने भैया श्री राम के चरणों का दास बनकर ही प्राप्त किया है। यदि मेरी इस जीवन यात्रा में मुझसे कभी कोई भूल हुई हो, यदि कोई मर्यादा मैंने तोड़ी हो, तो अयोध्या के इस पावन धरती से, अपने वंश से, अपने प्रभु से और अपनी प्रजा से मेरी केवल एक ही विनती, एक ही निवेदन है। कृपा कर मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! होई सोई जो राम रचिरा को करी पर बढ़ावे साखा। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि मेरे इस जीवन काल में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, यदि मैंने कोई भूल की हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपने विवेक से, अपनी क्षमता से, मृत्यु से पूर्व जीवन के जितने उत्तरदायित्व हो सकते थे
वो सब निभाने के मैंने पूर्ण प्रयास किए, परंतु फिर भी जो छूट गए उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब इन सभी का उत्तरदायित्व तो एक बार पुनः आपका हुआ भैया। लक्ष्मण, जिससे खोलंका तीर कल पे रघुराई, उसे खो देने की बेला विकट अब आई। राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की, पिताश्री हमें छोड़ के मत जाइए। देवी, कैसा विकट समय है महादेव। मन कितने विपरीत भावों का आभास कर रहा है। एक ओर वियोग का दुख, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और नारायण के आने वाले मिलन का सुख। यही तो रामायण की सुंदरता है, उसकी विशिष्टता है। अंत में सब शुभ ही होता है। मुझे तो लवकुश की चिंता हो रही है। वो कैसे उस गांव को विष के प्रकोप से निकालेंगे। इतने दिन हो गए ध्यान में लीन हुए, फिर भी कोई हल नहीं निकला। रघुकुल के वंशज की कैसी चिंता देवी। इस कुल ने अपने पितरों के लिए कई बलिदान दिए हैं और समय आने पर अनेक रूपों में वही पितृ अपने वंशजों की सहायता के लिए, उनके समर्थन के लिए अवश्य आएंगे। सरपंच महोदय, जल की अंतिम बूंद भी समाप्त हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में कहीं भी जल नहीं बचा। अगले 10 गांव तक केवल सूखा ही सूखा है। बालक, स्त्री, वृद्ध सब दुर्दशा का दंश झेल रहे हैं। अब क्या करें? हमें बचाइए, कोई तो मार्ग सुझाइए। अब जीवन कैसे चलेगा? जल कहाँ से आएगा? अब क्या करें?
पितामह भगीरथ, भागीरथ भागीरथ अपना पितृ पूर्ण करो, हमें मोक्ष दिलाओ, हमारा पिंडदान करो, हमें मोक्ष दिलाओ भागीरथ भागीरथ, मोक्ष दिलाओ, हमें मोक्ष दिलाओ भागीरथ भागीरथ, मोक्ष दिलाओ। देवाय नमः। ओम ब्रह्म 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 देवाय नमः। राजा भागीरथ, प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी प्रार्थना का उत्तर लाया हूं। देवी गंगा धरती पर आएंगी और आपके पूर्वजों को अपने पवित्र जल से मुक्ति देंगी, परंतु गंगा की प्रचंड धारा को धरती सह नहीं पाएगी। गंगा का वेग संभालने के लिए आपको महादेव को प्रसन्न करना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः भागीरथ, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव, प्रणाम। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं वत्स। मैं जानता हूं कि तुम क्या वर मांगना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे कहे बिना ही मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सज्ज हूं। नमः शिवाय। चकोर चंदिनी करनारद बुध बंदिनी जय जगनुमालिका विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विवासी विपत दासी पुनर्रासी पाप चालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल तय तापहारी अमर भर विभंग कर तरंग मालिका।
भागीरथ, धरती पर गंगा का आगमन तुम्हारे तप और तुम्हारे अथक प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए आज से इसका एक नाम भागीरथी भी होगा। इसका जल संसार को पावन करेगा, समस्त जगत के पापों को धोएगा और तुम्हारे इस महान कार्य के कारण आने वाला संसार तुम्हें कृतज्ञ होकर सदैव स्मरण करेगा। आज वर्षों से भटकती हुई मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाकर मेरे मन को भी अतः शांति का आभास हो रहा है। किंतु गंगा को धरा पर लाने की यात्रा में मुझे एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि संसार में जो भी होता है किसी ना किसी कारणवश होता है। कपिल मुनि का क्रोध भी जगत कल्याण का साधन था और मेरी प्रतिज्ञा भी, और उसी कारण मैं गंगा को पृथ्वी पर ला पाया। अब गंगा का पावन जल कालांतर तक मनुष्य जाति के कल्याण का कारण बनेगा, उनके पापों को धोएगा, तन और मन की शुद्धि करेगा। बोलो हर हर गंगे, बोलो हर हर गंगे। पितामह भागीरथ ने हमें मार्ग तो दिखा दिया, परंतु मार्ग पर चलेंगे कैसे? देवी गंगा को यहाँ इस गांव में कैसे लेकर आएंगे? राजनुज भरत की, राजनुज भरत की। और खींचो। और तेज से खींचो इसे। रथ रोको सारथी। राजनुज लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 लक्ष्मण। राजनुज लक्ष्मण अमर रहे, राजनुज लक्ष्मण अमर रहे। मूर्ख! ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा इतना दुस्साहस! मेरे अनुज लक्ष्मण की मूर्त वहां खड़ी कर दी तुमने, पूर्वजों के साथ खड़ा कर दिया उसे। प्रभु, प्रभु, वो प्रभु। पिताश्री ने महाराज के आगे से सराय समाधि दी निर्देश। पिताश्री, पुत्रों, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा लक्ष्मण हमें छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, इस प्रकार नहीं जा सकते तुम। अपने भ्राताओं को छोड़कर नहीं जा सकते तुम। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। गुरुकुल जाना, शिक्षा लेना ये हर शिशु का अधिकार है, फिर चाहे वो बालक हो या बालिका। महाराज, महाराज। क्या हुआ आर्य सुमंत? सब कुशल मंगल तो है? नहीं महाराज,
राज अनुज भरत पधारे हैं और वो महाराज महाराज लौटाओ लक्ष्मण, लक्ष्मण! नहीं, ये धर्म संगत नहीं है मेरे भाई, धर्म संगत नहीं है। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण! भैया, गांव वाले धैर्य खो रहे हैं। हमें शीघ्र ही कुछ और उपाय खोजना होगा इस बंजर धारा से जल लाने का। मुझे पता है अब हमें क्या करना है। हमें गंगा नदी को उसी प्रकार यहाँ लाना है जिस प्रकार पितामह भगीरथ उन्हें लाए थे। लक्ष्मण, मेरे अनुज लक्ष्मण! जय पिताश्री! जय पिताश्री! सैनिकों, बचाओ राजा अनुज को! लौटाओ लक्ष्मण, लौटाओ लक्ष्मण! लक्ष्मण! राजा अनुज! लक्ष्मण! सैनिकों, बचाओ राजा अनुज को! राजा अनुज, भरत, भरत, राजा अनुज! लौटाओ मेरे भाई, लौटाओ लक्ष्मण, मेरे भाई! भैया, भैया! भैया, भैया ये अनर्थ क्यों होने दिया आपने? मेरे लक्ष्मण को लौटा दीजिए भैया, मेरे लक्ष्मण को लौटा दीजिए, मेरे भाई को लौटा दीजिए। चाहे तो आप मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु लक्ष्मण को जीवन दे दीजिए भैया। भैया, इस निर्जर धारा से शिवलिंग बनाना तो असंभव है। परास्त मत हो कुश, प्रयास करते रहो। श्रद्धा जितनी सच्ची होगी, कार्य उतनी जल्दी संपूर्ण होगा। माता, माता, खंड सूख रहा है माता। अरे वो देखो, जल छुपाए बैठी हो। जल दो हमें। नहीं, नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी मैं, छोड़ो। अरे ऐसा कैसे छोड़ दे, जल दो हमें। नहीं, नहीं कुश, कई बार युद्ध जीतने के लिए हमें तुरंत हारने पड़ते हैं, और अभी हमारे एकमात्र ध्यान शिव की श्रद्धा है। और मुझ पर विश्वास रखो, अंत शुभ ही होगा।
शिवलिंग तो बन गया, अब हमें महादेव का महाजाप करना होगा। और स्मरण रहे, जाप तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक महादेव स्वयं आकर हमें समस्या का हल ना बता दे। हे महादेव, आपने हमारे पूर्वज पितामह भागीरथ की सहायता की थी ना, गंगा नदी को धरा पर लाए थे ना आप। आज हम दोनों आपसे गुहार लगाते हैं कि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, इस समस्या का निवारण करें। यहाँ मानव अपनी मानवता खो रहा है, सदाचरण और सौचरण भूल रहे हैं। यहाँ मनुष्य पशु बन रहा है, किंतु जो स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, जिस भांति ये वो जीवन बसर कर रहे हैं, वो हमसे नहीं देखा जाता। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं महादेव, हमारी सहायता कीजिए, मानव जाति की रक्षा कीजिए।